एक गांव में एक बड़ा गरीब किसान रहा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और उसके 2 बच्चे गोलू और बिजली भी उसके साथ रहते थे। किसान गरीब जरूर था, पर बड़ा मेहनती था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। रात दिन कड़ी मेहनत करके वह अपने परिवार के पालन पोषण के बराबर आमदनी कर लेता था। उसके दोनों बच्चे गांव के ही विद्यालय में पढ़ने जाया करते थे और बड़े ही बुद्धिमान थे। किसान सवेरे पौ फटते ही खेत पर चला जाता और पूरे दिन अपने फसल की देखभाल करता। रोज ही खेत में रहने के कारण किसान की काफी पक्षियों से जान पहचान हो गई थी और वह अपना ज्यादातर समय खेत में पक्षियों के साथ बातचीत करके बिताता, जिसके कारण उसको देश विदेश की कई खबरें मिलती और उसका ज्ञान बढ़ता रहता। घर जाकर वह पक्षियों से सुनी हुई बातें अपने परिवार वालों को भी बताता, जिसके कारण वह भी अपने आसपास के गांवों और शहरों में क्या हो रहा है इसके बारे में पूरी तरह से जान जाते और दूसरे लोगों को बताते। एक बार जब किसान अपने खेत में दोपहर के समय बैठा हुआ था, तभी वहां एक सफेद रंग का मोर आया और उसने किसान से कहा, किसान, मैं देवलोक से आया हूं और मुझे तुम्हारा भूत, भविष्य और वर्तमान सभी के बारे में पता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के विषय में सब कुछ बता सकता हूं। मोर की बात सुनकर किसान के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई कि वह भी अपने पूर्व जन्म के बारे में जाने, और उसने मोर से कहा, देवलोक से आए हुए मोर, मैं अपने भूतकाल के बारे में जानना चाहता हूं। अपना वर्तमान मुझे पता है और वर्तमान के अनुसार ही भविष्य होने वाला है, किंतु मेरा पूर्व जन्म क्या था यह मुझे नहीं पता। क्या आप मुझे मेरे पूर्व जन्म के बारे में बता सकते हैं? मोर ने कहा, प्रिय किसान, तुम अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखो और अपनी आंखों को बंद करो। कुछ ही समय बाद तुम स्वयं ही अपने भूतकाल में पहुंच जाओगे। मोर की बात सुनकर किसान ने ऐसा ही किया और सचमुच ही 2 मिनट के बाद ही किसान को ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी राजमहल के पलंग पर सोया हुआ है। चारों तरफ दास ही दास थे जो उसे पंखा कर रहे थे। चारों तरफ रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए थे। उसके अपने शरीर पर राजा की पोशाक थी और कमरे में एक सोने की तलवार बंधी हुई थी। वह अपना रूप देखकर बड़ा हैरान हुआ और पलंग से खड़ा हो गया। खड़े होते ही उसके पैर स्वयं ही उसे महल से बाहर ले जाने लगे और बाहर जाते जाते उसने देखा कि वह जहां जहां से गुजर रहा है वहां वहां उसके कदमों के निशान बनते जा रहे हैं। किसान बेचारा राजा की पोशाक में बड़ा ही हैरान था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। अचानक ही उसने देखा चारों तरफ बहुत से लोग खड़े हैं और राजा वीरसेन की जय, राजा वीरसेन की जय जयकार कर रहे हैं। अब उसको यह ज्ञान हुआ कि वह पिछले जन्म में राजा वीरसेन था। किसान ने पशु पक्षियों से राजा वीर सिंह की बहादुरी और उसकी परियों से दोस्ती की बड़ी कहानियां सुनी थीं। जब उसे यह पता चला कि वह स्वयं ही राजा वीरसेन है, तो वह बहुत खुश हुआ और उसने सोचा, क्यों ना भूतकाल में आने का फायदा उठाया जाए और अपनी परी मित्रों से मिला जाए। मन में यह भावना आते ही उसके पैर स्वयं ही राजकीय उपवन की तरफ मुड़ गए, जहां पर सुनहरे पानी से भरा हुआ एक सुगंधित जल का सरोवर था, जिसमें स्वर्ण कमल खिले हुए थे। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत
और किसान की सोच से परे था। एक फूलों के रंग बिरंगे वृक्ष के नीचे एक खूबसूरत सुनहरा सिंहासन रखा था। वह सिंहासन पर बैठ गया। पशु पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। शाम का समय होने लगा था कि अचानक उसने देखा कि आसमान से सुनहरी परी अपने खूबसूरत सुनहरे पंखों को हिलाती हुई सीधे सरोवर की तरफ आ रही है। परी ने राजा को देखते ही कहा, राजा वीरसेन, तुम्हें यहां देखकर बड़ी खुशी हुई। कैसे हो तुम? तुम्हारे राज्य का विस्तार बढ़ रहा है या नहीं? मेरी दी हुई सुनहरी तलवार सिर्फ तुम्हारी कमर में ही बनी रहती है या इस जादुई तलवार ने युद्ध में अपना परचम लहराया है? किसान का हाथ अपनी कमर पर लटकी तलवार पर गया। उसने सोचा, यह तो जादुई तलवार है। उसने परी की बात का कोई उत्तर न दिया और आश्चर्यचकित होते हुए सिर्फ परी की सुंदरता को देखता रहा। कुछ देर सरोवर में स्नान कर परी वापस परीलोक की तरफ चली गई और किसान ने जादुई तलवार को जोर से अपने हाथ में पकड़ लिया। अभी उसने तलवार हाथ में पकड़ी ही थी कि मोर के जादू के कारण वह वापस अपने वर्तमान किसान रूप में आ गया। पर यह तो चमत्कार हो गया, क्योंकि जादुई तलवार अभी भी किसान के हाथ में ही थी, किंतु जादुई मोर वहां से गायब हो चुका था। किसान हाथ में तलवार लेकर सोच रहा था कि आखिर इस तलवार में क्या जादू है कि अचानक ही तलवार उसके हाथ से छूट गई और उड़ती हुई उसके पास ही एक झाड़ी की तरफ चली गई। उस झाड़ी में एक शेर था। किसान को ख्यालों में गुम देखकर उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा था। तलवार ने एक ही वार में शेर का वध कर दिया और तलवार वापस किसान के हाथ में आ गई और इसके साथ ही किसान को जादुई तलवार के जादू के बारे में भी पता चल गया। किसान ने घर आकर अपने परिवार में किसी को भी इस तलवार के बारे में नहीं बताया। अगले दिन सुबह जब वह सोकर उठा तो उसने सुना, गांव में मुनादी हो रही थी। राजा ने तलवारबाजी का मुकाबला रखा था और जीतने वाले को राज्य का एक पूरा परगना उपहार में देने की बात थी। किसान को तुरंत अपनी जादुई तलवार की याद आई और उसने भी तलवारबाजी के मुकाबले में भाग लेने के लिए अपना नाम लिखवा दिया। जब उसके परिवार वालों ने यह बात सुनी तो सब उसकी हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, तुमने तो कभी तलवार हाथ में भी नहीं पकड़ी, भला तुम तलवारबाजी का मुकाबला कैसे करोगे? तुम किसान हो और तुम्हें सिर्फ अपनी फसलों पर ध्यान रखना चाहिए। किसान मुस्कुराया और अपने घर की तरफ चला गया। अगले दिन किसान ने अपने बक्से में से अपनी जादुई तलवार निकाली। वह तलवारबाजी के लिए राज्य महल की तरफ चला। एक के बाद एक लोग आने लगे और अपनी अपनी तलवारबाजी की कला दिखाने लगे, किंतु सेनापति से कोई भी जीत ना पाया। आखिर में किसान को बुलाया गया। सबके मन में यही विश्वास था कि एक ही बार में किसान हार जाएगा और मुकाबला समाप्त हो जाएगा। किंतु जब किसान अपनी सोने की तलवार लेकर मैदान में आया तो तलवार की चमक देखकर सारा नगर हैरान रह गया और न जाने कैसे तलवार हाथ में लिए किसान सेनापति के साथ तलवारबाजी करने लगा और तरह तरह के पैंतरे बदल बदल कर उसने आखिर सेनापति को इस मुकाबले में हरा दिया। सारे दरबारी और राजा किसान की इस प्रतिभा को देखकर हैरान रह गए और राजा ने तुरंत ही किसान को अपना सेनापति बनाने का हुक्म दे दिया। अब किसान राजा का सेनापति था
और राज्य की तरफ से होने वाले हर युद्ध को अपनी जादुई तलवार के बल पर जीत कर आता था। किसान को धीरे धीरे अपनी इस कला पर बड़ा ही घमंड होने लगा और वह सोचने लगा कि उससे बहादुर इस संसार में कोई भी नहीं है। अब उसका कोई भी काम करने में जी नहीं लगता। खाना, सोना या फिर तलवार लेकर युद्ध के मैदान में जाना, जहां उसे कुछ भी नहीं करना था, सब कुछ तलवार ही करती थी। एक बार सेनापति के रूप में किसान की एक सैनिक से लड़ाई हो गई, क्योंकि किसान ने सैनिक को अपना पैर दबाने का हुक्म दिया, जिसे सैनिक ने स्वीकार न किया। इस पर किसान ने सैनिक को मारने की कोशिश की, किंतु तलवार के बिना वह अपना हाथ भी नहीं उठा पाया और पूरी सेना के सामने यह सिद्ध हो गया कि बिना तलवार किसान कुछ भी नहीं। और एक दिन जब वह सो रहा था, जादुई तलवार ने स्वयं ही उसका साथ छोड़ दिया और वह नगर के राजा की कमर में लटके म्यान में चली गई। जाते जाते जादुई तलवार ने कहा, हे किसान, तुम मुझको रखने के लायक नहीं। मैं सिर्फ इसी वीर की कमर में ही रह सकती हूं। पहले तुम एक सच्चे दिल, मेहनती और बलशाली व्यक्ति थे, परंतु धन और घमंड के आने के बाद तो पूरी तरह से कायर और लाचार हो चुके हो। मैं सिर्फ नेक दिल और बहादुर पुरुषों की कमर में रह सकती हूं। मेरी मालकिन सुनहरी परी ने यह तलवार राजा वीर सिंह को दी थी, जो कि एक बड़े ही विलक्षण और बहादुर पुरुष थे। इस जन्म में भी मैं तुम्हारे साथ इसलिए आ गई क्योंकि मैंने सोचा इस जन्म में भी तुम उनके समान ही बहादुर होगे, किंतु ऐसा नहीं है। इसलिए आज से तुम वापस अपने गांव चले जाओ और खेतीबाड़ी करो, वरना यह सैनिक तुम्हें मार देंगे। तलवार की बात सुनते ही किसान पूरी तरह से होश में आ गया और समझ गया कि अगर जल्दी से जल्दी वह राजमहल से निकलकर अपने गांव नहीं पहुंचा तो मार दिया जाएगा, और वापस अपने गांव में जाकर पहले की भांति अपनी जिंदगी फिर से बिताने लगा और जादुई तलवार भी एक वीर पुरुष के पास चली गई।